वेलकम टू गॉड हेल्थ एंड ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त, इसका महत्व, पूजा विधि और साथ ही हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की कथा। परंतु उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी तिथि व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार होती है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 18 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मनवांछित फल मिलता है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत रखने व पूजा करने से भगवान विष्णु भक्तों को संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। मान्यता है कि ये एकादशी व्रत व्यक्ति के अंतर्मन को पवित्र कर देती और उस व्यक्ति को जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। पुत्रदा एकादशी व्रत प्रारंभ 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार रात 3:20 से हो रहा है। वहीं इसका समापन 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार रात्रि 1:05 तक है। पुत्रदा एकादशी पारण का समय 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार सुबह 6:32 से सुबह 8:29 तक है। सावन पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व स्नान कर घर के मंदिर में जाकर व्रत का संकल्प ले। अब पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा व आरती करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीला फल, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी आदि अर्पित करें। पुनः धूप दीप जलाकर आरती करें तथा भगवान से संतान प्राप्ति की मन्नतें मांगें। ध्यान रहे कि संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत पति पत्नी दोनों एक साथ ही रखें और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। भगवान कृष्ण को पंचामृत बहुत ही पसंद है, इसका भोग लगाना शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सुकेतुमान नाम का राजा भद्रावती राज्य पर राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम चेव्या था। इस राजा की कोई संतान नहीं थी, जिसका दोनों परेशान और उदास रहते थे। इसी दुख के कारण एक बार राजा के मन में आत्महत्या करने का विचार आया, लेकिन पाप समझकर उसने यह विचार त्याग दिया। एक दिन राजा का मन राज्य के कामकाज में नहीं लग रहा था, तो वह जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में उसे बहुत से पशु पक्षी दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। राजा दुखी होकर एक तालाब के किनारे बैठ गया। इस तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा एक आश्रम में गया और वहां पर ऋषि मुनियों को प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। राजा को देखकर ऋषि मुनियों ने कहा कि राजा को यहाँ देखकर वे प्रसन्न हैं, अतः अपनी इच्छा बताओ। तब राजा ने अपनी चिंता ऋषि को बताई। ऋषि ने राजा की बात सुनकर कहा कि आज पुत्रदा एकादशी है, इसलिए वे यहाँ स्नान करने आए हैं। ऋषि मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने को कहा। राजा ने उसी दिन से एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। राजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा और द्वादशी को व्रत का पारण किया। कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह बालक साहसी और जनता का कल्याण करने वाला था। पुत्र प्राप्ति से राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने हमेशा के लिए एकादशी का व्रत शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति निसंतान है, वो व्यक्ति यदि इस व्रत को
शुद्ध मन से पूरा करे तो अवश्य ही उसकी इच्छा पूरी होती है और उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी है और मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।